हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूँ राधे इंग्लिश में, जिसमें सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। सीटेट के क्वेश्चन जो हिंदी में पूछे जाने वाले हैं, जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण इन प्रश्नों से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप एक नए स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो आपको हम तब जानते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों आंसर दीजिए। तो विचारों की मौलिकता, डी शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना, डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, डी अक्षरों का सुंदर बनावट होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हम जानेंगे। तो इसका सही उत्तर पाने के लिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, देखते हैं क्या होगा। ए, यानी ए होगा। विचार की मौलिकता, यही आपका सही उत्तर होगा, यानी ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। यानी व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। इसमें ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी सूत्र विधि, डी पुस्तक विधि। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए हमको। तो आप सोचिए और आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं दोस्तों, ये ए होगा। क्या होगा? ए हो गया, आगमन विधि होगा। तो ये आगमन विधि होगा। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी तो भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसको देखते हैं। एक भाषा विशेष को एक लिपि के विशेष ही में ही लिखा जा सकता है, या बी प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, सी भाषा को वृद्धि समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, या डी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। क्या सही है? हमको उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा, हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यही सही उत्तर होगा। पाठ पढ़ाने के बाद किस सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? यानी क्या कहा गया है, पाठ के पढ़ाने के बाद किस तरह के सवालों का बच्चों की साझा का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? यदि तो वाले प्रश्न, या पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, या सी क्यों कैसे वाले प्रश्न, या डी क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ये सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी क्यों कैसे वाले प्रश्न का मूल्यांकन सहायक नहीं होते। क्या नहीं होते? सी वाला होगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों के भाषा विकास की बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? यानी बच्चों की भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का भी रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? इसका सहायक क्या है? तो दोस्तों उत्तर दीजिए। ए शिक्षक डायरी, बी पोर्टफोलियो, सी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, डी नोटबुक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोचिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं, ये बी होगा। क्या होगा? बी पोर्टफोलियो। क्या होता है? पोर्टफोलियो। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित नहीं होते हैं, सी
भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं, या डी भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, हमको कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भाषा भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता, यानी प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत निम्न में से इसमें से एक नहीं आता। क्या नहीं आता? ए सुनना, बी बोलना, सी हंसना, डी लिखना। इसमें क्या नहीं आता दोस्तों, तो कमेंट कीजिए हमको। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, हंसना नहीं आता है। निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है, यानी निम्न में से पठन का प्रकार नहीं है। सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं, सी, यानी अर्थ पठन। क्या होगा? अर्थ पठन नहीं होता। तो दोस्तों, पढ़ने को दैनिक जीवन की ज़रूरतों से किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, श्रवण कौशल का, लेखन कौशल का, बोलने कौशल का, या पठन कौशल का। इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं हमको। तो इसका सही उत्तर होगा, आइए देखते हैं, इसमें होगा डी, यानी पठन कौशल का होता है। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है, अक्षर बोध की विधि नहीं होती। क्या है? वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो सकता है, तो दोस्तों बताइए हमको कमेंट करके। तो सही उत्तर होगा इसमें, ये बी होगा, यानी प्रत्यक्ष विधि होगा, यानी बी होगा। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा या संज्ञान में से पहले, संज्ञा से क्या लिखा गया है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण को कौन सी विधि अपनाती है? तो कोई अगर अध्यापिका है, वो संज्ञा पढ़ाते समय पहले संदर्भ वो परिभाषा बताती है, उसके बाद उसके उदाहरण बताती है। तो वह कौन सी विधि होती है, यानी प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, या निगमन विधि। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, यानी निगमन विधि होता है। क्या होता है? निगमन विधि। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, या पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, या पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ बनवाएंगे, या बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए उच्चारण की जांच हो सके, इसके लिए करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा क्या? डी, यानी बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे, ताकि उच्चारण की जांच हो सके। पठित अंश पर प्रश्नों का पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने के लिए क्या करेंगे? ए, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग प्रश्न में किया जाता है। बच्चों की ऊर्जा, समय व्यर्थ चला जाता है। बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का
आकर्षण होता है या प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा एक बार सी होगा। क्या होगा? यानी सी होगा। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल होता है क्या? लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना या पढ़ना और सुनना। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए हमें कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी सुनना और बोलना होता है। क्या होता है? सुनना और बोलना होता है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। क्या होता है? बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। क्या? भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टेप, शब्दों का श्रुत लेख या परस्पर बातचीत। इसका सही क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा समझिए, हमको कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं, ये डी होगा, यानी परस्पर बातचीत से होता है। उच्च कक्षाओं में क्या होता है? उच्च कक्षाओं में होता है साहित्यिक साध्य और भाषा कौशल साधन। केवल छंद अलंकारों की समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। यह भाषा कौशल साध्य और साधन है। साहित्य या भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या हो सकता है सही? तो दोस्तों कमेंट कीजिए, हमको बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं, इसका होगा सी, यानी भाषा और कौशल और साधन को पकड़ रखने के लिए, यही होगा, यानी सी।